2 3 18 क्वेश्चन बेटा. Find the equation of the ellipse whose foci are 2 3 and minus 2 3 and whose semi minor axis is √5. तो बेटे फोकाई एस एस डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस एस डैश क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई, इधर 2 3 है और इधर माइनस 2 3 है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा और 3 - 3 0 हो गया, तो 4 आ गई ना बेटा? यस सर. एस एस डैश इज इक्वल टू 4. आगे बढ़े बेटा. अब ये कहाँ, ये तो ज्यादा आगे बेटा. एक चलो इधर होगा, थोड़ा पीछे करो बेटा. सर लेफ्ट हैंड साइड पे. हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, अब ठीक है बेटा, यही है. 2A and 2B are the length of axis of the ellipse and EB the eccentricity. Then SS dash बेटा एक और क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मैंने पिछली क्लास में बताया था 2AE के इक्वल होता है ना बेटा, और 2AE आपका 4 हो गया, तो AE की वैल्यू 2 आ गई बेटा. और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² 1 - E². तो अब इसको खोलोगे तो A² - A² E², तो AE की वैल्यू 2 आ गई, तो B और B² सेमी माइनर एक्सिस इज √5, तो इसका स्क्वायर करोगे B हो गया. सेमी माइनर एक्सिस क्या है? B √5 है, तो 5 आ गया B². यहाँ से A² की वैल्यू आ गई 5 + 4 दैट इज 9, और 9 का रूट लें तो A आ गया. क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है बेटा, A की वैल्यू आ चुकी है. अब SP + L' P ये 2A के इक्वल होती है बेटा. SP और वैसे तो A की वैल्यू आ गई 3, और क्या कहते हैं आपका B की वैल्यू भी आपको पता लग गई. तो B पता है, A पता है, तो एलिप्स की तो वैसे ही इक्वेशन आ जाएगी. उससे भी कर सकते हो आप. सेंटर आप निकाल सकते हो. सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 - 2 0 0, 3 + 3 6. फोकाई के कोऑर्डिनेट ऐड कर दो 0,3 0,3 आ जाएंगे बेटा. उससे भी कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि भाई P कोई भी पॉइंट एलिप्स पर, तो SP + L' P = 2A. S के कोऑर्डिनेट पता है P x y है, और उससे भी आपका ये आ जाएगा. क्लियर है बोलो बेटा? यस सर. ओके, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन. तो ये कुछ क्वेश्चन थे. अब ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप की है बेटा. कोई रॉड है AB of length 15 centimeter rest in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on x axis. A जो x axis पर है, तो x axis पर जब A पॉइंट है तो हम इसके कोऑर्डिनेट कोई भी A,0 मान सकते हैं या नहीं, और B ऑन y एक्सिस है तो इसके 0,B मान लिए, यानी O से A तक की डिस्टेंस A हो गई और O से B तक की डिस्टेंस B हो गई. क्लियर है बेटा? अब हमने इलिप्स के ऊपर देखो कोई भी पॉइंट, ये देखो ये फिगर है, यहाँ OA जो है A0, A के कोऑर्डिनेट A0 और B के कोऑर्डिनेट 0 भी. अब मैंने कोई भी इलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लिया PH के. ठीक है बेटा? अब यहाँ AP की डिस्टेंस हमें 6 दे रखी है, और जो AB रोड है वो 15 सेंटीमीटर है, तो BP कितनी हो गई? 9 हो गई ना बेटा. अब हमें P का लोकस निकालना है, तो जिसके लोकस निकालने हैं, यानी कि हमें H और K में कोई एक रिलेशन निकालना है बेटा. सेक्शन फॉर्मूले से आप H इन टर्म्स ऑफ A और B निकाल
सकते हो या नहीं? तो एच के कोऑर्डिनेट हुए बेटा, एच हो गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से h की वैल्यू हो गई 9a/15 और k की वैल्यू हो गई 6b/15। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ से ये OA आपका A है और OB आपका B है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर पर b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, रॉड AB स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर। नाउ A और B की वैल्यू रख दो बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 25h स्क्वायर बाई 9। ये देखो यहाँ पर h की वैल्यू ये आ गई 9a/15 और k की वैल्यू 6b/15 और ये आ गई यार h और k की वैल्यू रख दो, तो h और k में ये रिलेशन आ गया भाई। 4h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो यहाँ से h और k की जगह लास्ट में हम x y रख देते हैं बेटा, तो हमारी इक्वेशन आ गई इलिप्स की। क्लियर है बेटा? आगे बताओ, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला a की वैल्यू बेटा 81 है ना, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो a की वैल्यू 9 हो गई। तो ये कंपेयरिंग द इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ इलिप्स, कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर इज 81 which is greater than the denominator of y square which is 36। so a स्क्वायर इज 81, b स्क्वायर इज 33, a 9 आ गया, b 6, यानी फर्स्ट टाइप का इलिप्स हुआ है या नहीं बेटा? तो यहाँ e की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टाइप के इलिप्स में, चाहे तो ये याद रखो √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और या ये वो याद रखो बेटा cy सी आपको पता ही है, सी क्या होता है √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकाल सकते हो सी की वैल्यू, और ए आपको पता ही है 9 आ गया, तो आपको इसेंट्रिसिटी मिल गई। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन है, एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स इट इज 8 मीटर वाइड। आगे बढ़ो बेटा। 21वां ये रहा, 20वां 20th क्वेश्चन चाहिए बेटा, 20th। हाँ ये है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल एलिप्स इट इज 8 मीटर वाइड, 8 मीटर वाइड है इलिप्स और 2 मीटर हाई है। एट द सेंटर फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। देखो फिगर देखो बेटा, ये फिगर है, ये जो आर्क है, ये जो इलिप्स जो होता है इसे हम आर्क कहते हैं बेटा, जो उसका ये 8 मीटर वाइड है, आर्क 8 मीटर वाइड है, यानी कि मेजर एक्सिस कितना हो गया बेटा, ए डैश इज द मेजर एक्सिस, ये 8 मीटर हो गया ए डैश। तो ये इसकी जो ऊपर जो इलिप्स की फिगर बन रही है ये आर्क होगी, इसको आर्क कहते हैं, आर्क ऑफ द इलिप्स। तो ए डैश आपका सरकमफ्रेंस जो ऊपर वाली है हाफ इलिप्स की, तो वो जो आपका आर्क है। तो ए डैश हमारी इसकी जो है कितने जो है ये वाइड है, वाइड 8 मीटर, तो ए डैश आपका यानी मेजर एक्सिस की लेंथ 8 मीटर है, यानी 2a मेजर एक्सिस होता है 2a। फर्स्ट टाइप का इलिप्स मान लेते हैं हम, जब कुछ भी नहीं दिया हो तो हम फर्स्ट टाइप का इलिप्स मानेंगे। तो 2a आपका 8 हो गया बेटा, और जब 2a 8 हो गया तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब OB जो है 2 मीटर वाइड है, तो बेटा इसका मतलब B की वैल्यू 2 हो गई, B 2 हो गया, तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई आपकी x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पे y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब कोई भी पॉइंट ले लिया बेटा P हमने, ये जो है आर्क इसमें इसके ऊपर
इलिप्स के ऊपर ये एम पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से, और पी जो ले लिया हमने मेजर एक्सिस के ऊपर ले लिया, ये बेटा पी जो है मेजर एक्सिस के ऊपर है। ये देखो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। देखो अगर मैं वो चलाता हूँ कर्सर, तो उसमें और टाइम ज्यादा खराब होता है। तो आप ये जो है ओ से पी देख रहे हो आप, पी पॉइंट है ये आपका। हमें पी से ए तक की डिस्टेंस, पी से ए तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी 1.5 मीटर है। ये कह रहे हैं ना, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, यानी ए से जो है 1.5 मीटर पर है। ये तो हाइट है, हाइट निकालनी है हमें। तो वाइड तो 1.5 है, यानी एपी की लेंथ 1.5 है, तो हाइट ऊपर निकालनी है पीएम, पीएम निकालनी है कितनी होगी। तो 1.5 है, तो ओपी कितना हुआ बेटा, ओ से पी। ओए अभी आपको बताया था 4 मीटर आ गई, ओए 4 मीटर है या नहीं। सेमी मेजर एक्सिस कितना है 4, पी आपका है 1.5, तो ओपी हो गई आपकी 2.5। तो हम ओरिजिन से, जब हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस पता होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हम जो है 2.5, तो वर्टिकल डिस्टेंस बेटा पीएम ही मान लिया है इसमें, तो पीएम मान लिया। तो ये जो है इसको इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। ये देखो 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 m सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, x² / 16 + y² / 4 = 1 में डाल दो, तो 25/4 और 16 नीचे आ जाएगा, प्लस pm² / 4 = 1। यहाँ से pm की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ गई। तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए पॉइंट 1.5 मीटर, ये आ गई आपकी। ये जो हाइट है ये √39/4 आ गई बेटा, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलिप्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन बेटा, ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of path traced by the man. ये जब भी फ्लैग पोस्ट वगैरह इस तरह का डिस्कशन होता है बेटा, ये इलिप्स का क्वेश्चन होता है। इस तरह का जो पाथ बनता है वो इलिप्स बनता है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बेस्ड है बेटा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, तो क्लियरली द पाथ ट्रेस्ड बाय इलिप्स एंड फोकाई, फोकाई जो होंगे बेटा वो 2 फ्लैग पोस्ट होंगे, 2 फ्लैग पोस्ट फोकाई होंगे। ये 8 मीटर है, 2 फ्लैग पोस्ट की जो बीच की डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, एंड द 2 फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10 मीटर एंड इट्स डिस्टेंस। अब कोई मैन जो है रेस कोर्स के ऊपर है, यानी इलिप्स के ऊपर है, तो इलिप्स के किन्हीं 2 फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस का सम वो 10 मीटर है। तो ये वही आपका हो गया PS + PS', ये डिस्टेंस हो गई। और PS + PS' 2a के बराबर होता है बेटा। 2 3 है कि 3 2 है? PS 3 2 है, बेटे 3 2 ये बेटे 2 3 है। ये इक्वल दे रखा है, तो a की वैल्यू 5 आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई SS' होता है बेटा, और दैट इक्वल टू 2AE, 2AE आपका 8 हो गया। यहां से आप देख रहे हैं 2AE is 8, AE = 4, नीचे देखें तो यहां से b² की वैल्यू बेटा a² 1 - e² करके यहां से b² की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू मिल गई बेटा, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो गई, x² / a² + y² / b² = 1। a b से बड़ा है, तो ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स हुआ और ये आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 22। ये है a bar of given length moves in its with its extremities on 2 fixed straight lines
एट राइट एंगल्स, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है जो कि राइट एंगल पे हैं, तो राइट एंगल पे जो है एक्स और वाई एक्सिस से बढ़िया हमारी क्या चीज होगी, तो हम एक्स और वाई एक्सिस ले लेंगे बेटा। तो इस पर कोई एक बार हमने रखी, तो बार ए बी के फॉर्म में होगी बेटा, ये भी दिखाई दे रहा है। तो अब जो है ये बार है, और इस पर हमें शो दैट एनी पॉइंट ऑन द बार डिस्क्राइब एन एलिप्स। तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया, कोई भी पॉइंट ले लो एलिप्स पर पी एच के, और इसमें कंडीशन लगा दीजिए बेटा, परपेंड ये एच जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी, और ये पी एम के बराबर हो गया, और पी एल ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी, के आपका ये हो गया। हमने कोई थीटा एंगल ले लिया, ओ ए पी थीटा मान लिया, ऐसे ही एम पी भी ये भी थीटा हो गया। तो ये बेटा दोनों थीटा हो गए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकल जाएंगे बेटा। देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकाले हैं, सामने हमें परपेंडिकुलर दे रखा है के, और हाइपोटेन्यूज हमने इसमें ये देखो बेटा, बार की लेंथ मान ली हमने, कोई भी ए बी बार मान लिया जिसकी लेंथ है एल, ठीक है बेटा। तो यहां से एपी को हमने ए मान लिया, एपी को ए मान लिया, तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी को बी मान लिया, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा निकाले हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी के बाई ए, और ऊपर से निकालें तो कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, बेस एच है और बीपी हमने बी माना है, तो ये हो गया कॉस थीटा एच बाई बी। तो पाई वो लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपका ये लोकस ऑफ एच के आ गया एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स हो गया बेटा। तो ए भी कोई भी बार था हमारा लेंथ एल का, और ये पी एच के इस पर पॉइंट लिया था हमने, और इस पर हमने पी ए और पी बी ये लेंथ मान लिया था। बार जो है गिवन लेंथ का है, तो बेटा हमने जो है पी से ए तक की डिस्टेंस को ए माना है और पी से बी तक की डिस्टेंस को बी माना है। तो जब गिवन लेंथ का है तो हम इस तरह से मान सकते हैं ए और बी। तो ये आपका आ गया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से का क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और ऐसा ही क्वेश्चन 23 है, तो ये आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। 23 भी कर लोगे ना इसी तरह से, बोलो बेटा। तो ये इस तरह से आ गया आपका। अब 24th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है, मैं ये बता देता हूं। वैसे a point moves so that sum of square of its distance from two intersecting line is constant। 24 आगे बढ़े बेटा। पीछे बेटा, पीछे और पीछे, हाँ बस 23 है, और आगे बढ़ो बेटा। भाई ये यहीं तक है क्या क्वेश्चन, और आगे बढ़िए। और आगे बढ़िए बेटा, इधर होगा, ये रहा 24। A point moves so that the sum of square of its distances from two straight lines is always constant
Prove that the locus is an ellipse. अब टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल फॉर्म करती हैं, तो ये आपके एंगल हो गए एक्सओ ए थीटा मान लिया, एक्सओ सी भी थीटा मान लिया, ठीक है। तो ओरिजिन से जो पास करने वाली लाइन है वो कौन सी होती है बेटा? y इक्वल टू एम एक्स, और स्लोप हमें टेन थीटा दे रखा है, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा हो जाएगा। और दूसरी लाइन जो है ये नेगेटिव एंगल है, इसलिए माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स टेन थीटा। क्लियर है बेटा? ओरिजिन से पास कर रही है, इसलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर दो तो ये आ जाएंगी इक्वेशन, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी जो माइनस वाली को सॉल्व करें तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट मूव्स ऑन, इस पर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, अब इसका पी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट एच के मान लिए, जिसका लोकस निकालना है, पी एल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये हमने सपोज कर लिया। और इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी, ये पी एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो पहली लाइन पर एच के से, तो एच साइन थीटा माइनस एक्स की जगह एच आ जाएगा, एच साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये नीचे वन हो गया। और इसको खोल दोगे तो ये बेटा आगे बढ़े, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करके एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये डिवाइड कर दो लैम्डा से, तो और साइन स्क्वायर को नीचे ले जाए तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो लोकस ऑफ एच के क्या हो गया बेटा? एच और के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो सेंटर इसका आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन इलिप्स हुआ या नहीं? यानी कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये इलिप्स की इक्वेशन होगी। तो इस तरह से हमारा इलिप्स का टॉपिक फिनिश हो जाता है बेटा। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ बोलो बेटा। सर टेस्ट तो संडे को होगा ना? टेस्ट संडे को ही होगा, टेस्ट का